चलें, ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ क्योंकि सब लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम महपारा है और मेरा डिफरेंट चीज़ों में एक्सपीरियंस है थ्रू आउट 2014-15 से लेके पहले मैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग करती थी अल-हुदा इंटरनेशनल से मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने सीपैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको सीपैक के नाम से सब लोग जानते हैं, उसमें इंटर्नशिप की 6 मंथ के लिए। देन मैंने अली ट्रस्ट कॉलेज में पढ़ाया 1 साल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक सेटअप बनाया वुमेन टेक्नोलॉजी हाउस के नाम से इस्लामाबाद में और वहाँ पे मैंने काम किया लेकिन मैंने उसको 2020 में रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू कोरोना और देन हम लोगों ने उस सेंटर के अंदर काम करते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके साथ हमने डिज़ाइनिंग का काम किया उसका जिसका नाम अन्नाफ़े है और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती है। उसके बाद अब जो मेरा न्यू सेटअप है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं और उसका नाम है एचक्यू क्रिएटिव हब। एचक्यू का मतलब होता है हकुल कौल। हकुल कौल का मीनिंग है सच्ची बात। अरबिक में हकुल कौल को सच्ची बात कहा जाता है और सच्ची बात का मतलब ये है कि जो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ट्रू और ऑथेंटिक जो हम मेरे पास मेरे नॉलेज के मुताबिक होगा वो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके साथ जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो ये है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ तजवीद की और साथ में मैं ये काम भी करती हूँ फ्रीलांसिंग का काम भी करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है वो एक्चुअल में ये है कि हम लोग देखेंगे कि फाइवर है क्या? सेकेंडली हम देखेंगे कि फाइवर को हम क्यों चूज़ करें फ्रीलांसिंग करने के लिए। फ्रीलांसिंग होता क्या है कि घर से बैठ के आप अपने ऑन पे अपने टाइम के मुताबिक कोई भी सर्विस किसी दूसरे बंदे को देते हैं, ठीक है? उसके लिए डिफरेंट सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपनी सर्विसेज़ को वहाँ ऑफ़र करते हैं। जैसे आपने कोई दुकान खोली और कुछ दुकानें आपकी फ़िज़िकल होती हैं, कुछ होती हैं ऑनलाइन मार्केट में। इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि हमने अकाउंट क्रिएशन कैसे करना है फाइवर के ऊपर और देन लास्टली हम देखेंगे कि हमने अपनी गिग गिग किसको कहते हैं जो हम अपना वहाँ पे शॉप बनाते हैं एक्चुअल में उसको गिग कहा जाता है। तो हम उसको गिग कहेंगे फाइवर के ऊपर उसका नाम गिग है। उस गिग को रैंक कैसे करेंगे और अपने ऑर्डर कैसे जनरेट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर एक्चुअल में एक ऐसी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि क्रिएटिव क्रिएटिव का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसी चीजें जो इंसान क्रिएट करते हैं और टेक्निकल टेक्निकल डिजिटल सर्विसेज डिजिटल का मतलब ये होता है कि आप उनको ऑनलाइन किसी भी तरीके से वापस दे सकते हैं दूसरे को डिलीवर कर सकते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके ज़हन में आती है कि डिजिटल सर्विस होगी वो हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दे सकते हैं और ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस ऐसी है जहाँ हम बैठ के कोई चीज़ सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है किसके लिए फ्रीलांस सर्विसेज़ के लिए। फ्रीलांस सर्विसेज़ वो होती हैं जो आप अपने टाइम के मुताबिक अपने सिंगल किसी भी प्लेस पे बैठ के दे सकते हैं किसी को भी एज़ अ कंपनी भी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी एक सिंगल प्लेस पे बैठ के खुद उसको ऑफ़र कर सकते हैं। और फाइवर प्लेटफ़ॉर्म जो होता है ये कनेक्ट करता है लोगों को और बिज़नेसेस को आपस में और वो एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक-दूसरे की सर्विसेज़ को लेते हैं। जो यूनिक टर्म यूज़ की जाती है फाइवर के ऊपर उसको हम गिग कहलाते हैं, गिग कॉल करते हैं और गिग क्रिएट करने के लिए हम एज़ अ सेलर या एज़ अ बायर दोनों तरह से हम अपनी वहाँ पे प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। और फाइवर के ऊपर बेसिकली हम काम किस-किस तरह के कर सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, काम तो बहुत तरह के वहाँ पे हो सकते हैं, जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊँगी फाइवर के ऊपर जाके, कि क्या-क्या काम किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, कि हम वहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसकी सर्विस सेल कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत अच्छा लिखना आता है, तो वो कंटेंट राइटिंग कर सकता है। किसी को वीडियोज़ बनानी आती हैं, तो वो वीडियोज़ सेल कर सकता है। अगर आपको प्रेज़ेंटेशन जिस तरह आपको मेरी एक प्रेज़ेंटेशन सामने शो हो रही है, आपको बहुत अच्छी स्किल्स हैं प्रेज़ेंटेशन बनाने की, तो आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को बना के वहाँ पे दे सकते हैं।
सोशल मीडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं, दूसरों के सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को हैंडल कर सकते हैं और कई हज़ार तरह की स्किल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम फाइवर ही क्यों चूज़ करते हैं? इसके कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि फाइवर को चूज़ करने का बेसिक रीज़न ये है कि ये सिंपल है, ईज़िली आप इस पे अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। यानी एक लेमैन जो मैट्रिक पढ़ा हुआ बच्चा है या उससे भी छोटी एज का बच्चा है, वो भी इवन यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्किल, कोई भी स्किल सेट जो आपको आती है, वो आप वहाँ पे बेच सकते हैं और आपसे फाइवर कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा जब तक कि आप उसको सेल नहीं कर लेते। यहाँ अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। थर्ड बात ये है कि आपका जो पेमेंट मेथड होता है बैंक के साथ या पॉइनियर का कार्ड हम यूज़ करते हैं फाइवर के ऊपर, ये इंटीग्रेट करना आसान है, यानी आपको लिंक करना ईज़ी है। आप 1-2 यूट्यूब की वीडियोज़ देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से अपने पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट करना है। और उसके बाद आपके लिए ऑर्डर लेना यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत आसान है, सिंपल है। तो ये रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से हम फाइवर को चूज़ करते हैं इनिशियली। ऑलमोस्ट फाइवर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसकी मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है। और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया और आगे चल के मैं आपको और भी बताऊँगी। बहुत सारे 99 डिज़ाइन के नाम से एक है। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन फाइवर जो है वो एक ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी वज़ह से उसकी जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ह्यूज है, बड़ी है, सबसे बड़ी है ऑलमोस्ट तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में। ऑलमोस्ट 85% फाइवर ले रहा है, अपवर्क 78% और इसी तरह से डिफरेंट अदर प्लेटफ़ॉर्म जो हैं उनकी रेशो कम है। अकाउंट और गिग क्रिएशन हम प्रैक्टिकली सीखेंगे लेकिन जस्ट एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएँ स्लाइड से फिर मैं आपको प्रैक्टिकली जाके ये चीज़ें बताऊँगी कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे हमने गिग बनानी है। अकाउंट क्रिएशन के लिए सिंपली आपने जिस तरह से गूगल का साइन अप किया होगा, अपनी ईमेल क्रिएट की होगी या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे फेसबुक पे आईडी बनाई होगी, इसी तरह से सिंपल तरीका होता है साइन अप करने का। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, डेट ऑफ बर्थ, नेम और छोटी-छोटी चीज़ें, वो आपने देनी होती हैं और आप साइन अप कर लेते हैं। उसके बाद जो गिग क्रिएशन का स्टेप्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपने मेन फोकसली याद रखनी होती हैं या उनके ऊपर आपने काम करना होता है, वो ये है कि आपने सबसे पहले जो स्किल ऑफ़र कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी है कि वो स्किल और कितने लोग ऑफ़र कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी स्किल को पिच कर रहे हैं वहाँ पे उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आपने उन लोगों को पहले स्टडी करना होता है, पूरी डीपली आपने रिसर्च करनी होती है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होती है और प्रोफ़ाइल बनाने में आप हेल्प लेते हैं उन लोगों की प्रोफ़ाइल्स को देख के जिनकी गिग्स रैंक करी हैं और हाईएस्ट है, टॉप पे हैं, फ्रंट पेजेस पे हैं। और इसके बाद जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अट्रैक्टिव इमेजेस जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं ताकि आपकी जो गिग है वो सर्च में अच्छी लगे और लोग उसको क्लिक करें जल्दी से। ठीक है? आपका इमेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गिग को रैंक होने में। इसके बाद आप अपनी गिग के ऊपर अपनी वीडियो ऐड करते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से बनवा के या खुद बना के या मोबाइल से क्रिएट करके आप अपनी वीडियो लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो गिग होती है वो जल्दी रैंक कर जाती है। गिग क्रिएशन के जो स्टेप्स होते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आपने एक ओवरव्यू देना होता है जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन अपनी मेंशन करते हैं। आप गिग की बेसिक टाइटल मेंशन करते हैं, टैग्स होते हैं वो मेंशन करते हैं। फिर आप प्राइसिंग देते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी गिग का और फिर रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि आपको क्लाइंट से क्या-क्या चाहिए होगा। फिर आप अपने इमेजेस ऐड करते हैं और उसके बाद फाइनली आप अपने गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो प्राइसिंग ऐड करने का जो तरीकाकार होता है एक्चुअली वो इसी तरह से कुछ आपको दिखेगा कि आपने पहले अपने 3 वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप 3 कॉलम्स में अपनी गिग को ऑफ़र कर सकते हैं। आप उनके नाम भले कुछ भी रख दें, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक बेसिक है, रेगुलर है, प्रो है, अल्टीमेट है, या आप ऐसे रख सकते हैं रेगुलर, प्रो, अल्टीमेट या ऐसे भी रख सकते हैं बेसिक, प्रो, अल्टीमेट ठीक है? डिफरेंट नामों से आप उन अपनी गिग की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्राइस के अगेंस्ट। अगर आपने प्राइस किसी की कम रखनी है तो आप उसको बेसिक में रखें।
अगर आपने किसी को प्रो में रखना है, महँगा रखना है, तो आप उसको हाई प्राइस में प्रो नाम से रखें। और आपने फिर उस प्राइसिंग के अगेंस्ट अपने डिफरेंट डिटेल्स फिल करनी होती हैं और एंड पे आपका फाइनली एक बटन होता है जो सबमिट का बटन होता है। आपने अपने गिग को रैंक कैसे करना है और ऑर्डर कैसे जनरेट करने हैं, इसको हम देखेंगे कि आप सबसे पहले अपने जो गिग बनाते हैं उसको अपने सोशल मीडिया पे मार्केट करें। उसके बाद आप अपनी गिग की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करेंगे कि आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऐसा बनाएँगे, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स ऐड करेंगे कि जो आपकी स्किल होगी, आपने उसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करना है अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि जब कोई भी बंदा रिक्वेस्ट भेजे फाइवर के ऊपर कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, तो आपकी गिग को रेफर किया जाए। फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म आपकी गिग को रेफर करे। इस चीज़ को कहते हैं कि गिग की आपने ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है। उसके बाद आपने टैग्स और कीवर्ड्स अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर और डिफरेंट प्लेसेस और भी होती हैं आपके गिग बनाने के दौरान, जहाँ पे आपने अपनी कीवर्ड्स को मेंशन करना है। हम स्लाइड से जल्दी-जल्दी गो थ्रू होंगे ताकि हम प्रैक्टिकली काम को करना सीखें। कुछ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अपवर्क है, फाइवर है, 99 डिज़ाइन है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, ट्यूरिंग डॉट कॉम है, पीपल पर और है और इसी तरह से मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं। अभी हम अपने प्रैक्टिकल प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से ये आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको मैं गिग बनाना सिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले हम अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स को देख लेते हैं। अ, ये हम फाइवर के ऊपर गए, जस्ट हम गूगल के ऊपर गए सबसे पहले। ये मैंने लिखा फाइवर साइन अप, आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे साइन अप फॉर अ फाइवर अकाउंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से जॉइन करना है। जॉइन जब आप करने के लिए कहेंगे तो वो कहेगा कि आप किसी ईमेल को दें। तो मैं अपनी ईमेल को देती हूँ इसको, कंटिन्यू करती हूँ इस ईमेल के साथ और ये मुझे कहेगा कि आप जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली जॉइन कर लिया इस नाम से। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। आपने यहाँ पे अपना इमेज देना है, अपना नाम देना है। मैंने इस नाम से ही लॉगिन किया है, जॉइन किया है फाइवर को, सिंपल स्टेप है। और यहाँ पे हम न्यू गिग को क्रिएट करना सीखते हैं अब। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से आपको गिग बनाना बताऊँगी। सबसे पहले हमने कोई टाइटल देना है। टाइटल देने से पहले हम जाते हैं फाइवर के ऊपर और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कौन-कौन सी सर्विसेज़ ऐसी हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं। तो हर बंदे की अपनी सर्विस होगी, अपनी तरह की स्किल होगी। मेरी स्किल डिजिटल मार्केटिंग भी है, ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी है, वीडियो एडिटर भी है। तो मैं अपने तरह की कोई भी स्किल ऐड करके आपको गिग बनाना सिखाऊँगी। लेकिन आप देखें कि सिर्फ़ ग्राफ़िक एंड डिज़ाइन के अंदर कई हज़ार स्किल्स हैं। लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड है, फ़ॉन्ट एंड टाइपोग्राफी है, बिज़नेस कार्ड्स हैं, गेमिंग है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब एंड ऐप डिज़ाइन है। उसके बाद मार्केटिंग डिज़ाइन है, जैसे सोशल मीडिया के डिज़ाइन होते हैं, ईमेल डिज़ाइन हुई होती है, बैनर्स होते हैं, फिर पैकेजिंग होती है, डिफरेंट कंपनीज़ जो अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करवाती हैं, वो होता है। विजुअल डिज़ाइन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस जैसे होते हैं लोगों के या प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन है। इन्फोग्राफिक जैसे आपने अभी प्रेज़ेंटेशन देखी, इसके अंदर जो डिफरेंट पिक्चर्स और इमेजेस यूज़ हुए हुए थे, उनको इन्फोग्राफिक्स कहा जाता है। तो इन्फोग्राफिक डिज़ाइन है। वेक्टर ट्रेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जिनकी गिग बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में से लोगो डिज़ाइन को सिर्फ़ ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लोगो डिज़ाइन में ही आगे कितनी तरह के लोगोस हैं। मिनिमलिस्ट, 3D, कार्टून, सिग्नेचर, हैंड ड्रॉन एंड मल्टीपल मेनी टाइप ऑफ लोगोस। बहुत सारी तरह के लोगोस हैं जो आप बना सकते हैं और कर सकते हैं। और अब ये नीचे आपको डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स नज़र आ रही होंगी। इस पर्सन की प्रोफाइल आप देखें, मॉडर्न मार्वल, लेवल 2 सेलर है, 4.9 इसके स्टार्स हैं और 1 के इसने अर्निंग की है, 1 के प्लस, ठीक है? 1000 प्लस डॉलर में इसकी अर्निंग है। इसी तरह से हम डिफरेंट लोगों की देखते हैं। इस पर्सन ने 226 ऑर्डर्स किए हैं और इसकी प्रोफाइल को जाके देखते हैं। अब देखें कि इसकी प्रोफाइल में इसने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम अपने 3 पैकेजेस दिए हैं और इसने अपना इमेज बहुत अच्छा रखा है कि हमने जस्ट इसके इमेज की बेस पे इसकी सिलेक्शन की वहाँ से और हम इसकी गिग पे आए। लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है जब तक हम चल के अपनी गिग की तरफ जाते हैं दोबारा से। आपने देखा कि इस गिग के ऊपर एक टाइटल मेंशन था, आई विल ड्रा यूनिक लोगो फॉर योर एंटरप्राइज। ये जो टाइटल है इसकी बेस पे लोग आपकी गिग को सिलेक्ट करते हैं। ये टाइटल आपका बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज़ और बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी गिग रैंक कर सके सर्च में। यहाँ पे हम देते हैं, हम लोगो डिज़ाइनिंग का ही कुछ करते हैं। आई विल डिज़ाइन योर ब्रांड लोगो, ठीक है? हमने ब्रांड लोगो हम किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइज़ेशन के ब्रांड लोगो को बनाएँगे। तो ये कह रहा है कि जस्ट परफेक्ट, जब आपने इसको बनाया, तो ये जस्ट परफेक्ट अगर लिख रहा है, तो इट्स मीन कि आपने जहाँ पे जो सेंटेंस लिखा वो सही है। और अगर यहाँ कोई एरर आ रहा हुआ, आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी जो सेंटेंस बहुत लंबा हुआ और करैक्टर्स को एक्सीड कर रहा हुआ, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। या आप ऐसा कोई स्पेशल सिंबल यूज़ कर रहे हुए जो नहीं अलाउ, तो तब भी आपको यहाँ पे एरर आएगा। आपने देखना है कि सिंपल वर्ड्स में आपने अपने टाइटल को लिखना है। अब हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन-सी कैटेगरी में लाइक करते हैं। जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो हमारी कैटेगरी कौन-सी बनती है। तो अभी हमारी जो कैटेगरी है वो ग्राफ़िक एंड डिज़ाइन की है और सब कैटेगरी किसकी है? लोगो की है। ठीक है? सब कैटेगरी यानी ग्राफ़िक एंड डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो हमने अपनी सब कैटेगरी एक चूज़ करनी है कि मैं आखिर किस चीज़ का डिज़ाइन बनाऊँगा या कौन-सी सर्विस अपनी ऑफ़र करूँगा आपको। तो हमने उस सब कैटेगरी को मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम लोगो डिज़ाइन को कर लेते हैं। उसके बाद लोगो में किस स्टाइल का, अब लोगो के भी टाइप्स हैं, तो देखें लोगो स्टाइल में भी हमने मेंशन करना है कि हम किस तरह का स्टाइल देंगे। तो मैं कहती हूँ मैं सिग्नेचर लोगो बना के दूँगी आपको। अब पॉजिटिव कीवर्ड्स, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 टैग्स मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। तो मैं यहाँ पे कुछ टैग्स लिखूंगी और टैग्स ऐसे लिखूंगी जिनकी वजह से मेरी जो गिग है वो रैंक होके ऊपर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड का लोगो बना रही हूँ, ब्रांड लोगो, तो एक टैग मैंने ये दे दिया। फिर मैं ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम को मैं ब्रांड नेम का लोगो दूँगी और किस तरह का लोगो दूँगी? सिग्नेचर लोगो, ठीक है? इसलिए मैं सिग्नेचर लोगो को मेंशन कर देती हूँ। तो ये ऐसे टैग्स हैं, मैंने देने 5 मैक्सिमम हैं, लेकिन मैं अभी 3 ही दे रही हूँ शॉर्टली। अब इसको मैंने चेक करना है, अगर इसको चेक नहीं करूँगी तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। सेव एंड कंटिन्यू करना है हमने। अभी हमारा कोई एरर आ गया है लोगो टाइप, लोगो स्टाइल हमने कर दिया, लोगो टाइप को हम करते हैं। ठीक है, लोगो टाइप में हम देखेंगे कि हम किस तरह का लोगो बनाएँगे, मैस्कॉट,
पिक्टोरियल, वर्ड मार्क होगा हमारा, ठीक है। और फिर फाइल फॉर्मेट हमारी कौन सी होगी, एआई भी होगी। एआई होता है इलस्ट्रेटर की फाइल, जेपीजी पिक्चर में, पीडीएफ में, पीएनजी में। हम कौन कौन सी तरह की फाइल को लोगों को देंगे, ठीक है, हमने उसको मेंशन करना है। उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा किस चीज में एरर आ रहा है, ये क्यों आगे नहीं जा रहा, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमने अपनी प्राइसिंग मेंशन करनी है। चले, अब हम अपनी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्राइसेस का यहाँ पैकेजेस के नेम लिखेंगे। जल्दी हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट नाम लिखने हैं पैकेजेस के, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी लिख सकते हैं, और जैसे हमने पहले देखा था वैसे भी आप लिख सकते हैं। अपना आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना है, डिटेल लिखनी है। ये आप किसी भी गिग को मैं आपको देख के बता देती हूँ। ये जैसे इस बंदर ने लिखा हुआ है, 4 लोगोज ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, लोगो ब्रांडिंग गाइडलाइन एंड ट्रांसफर, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से हमने डिफरेंट पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये 8 लोगोज दे रहा है, प्रीमियम में ये 8 लोगों की ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरह से हमारी डिस्क्रिप्शन होगी किसी भी चीज के अगेंस्ट। चूंकि टाइम सेशन का 5 बजे तक है और हमने इसको कंप्लीट करना है। डिलीवरी डेज हम 1 डे इसका रखते हैं, इसका हम 2 डेज रखते हैं, इसका हम 3 डेज रख देते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं रफली कुछ एंटर कर देती हूँ। और रिवीजन्स हम देंगे कि हम कितनी रिवीजन्स देंगे। अगर कोई बंदा हमें कहता है कि आपने लोगो सही नहीं बनाया, तो हम उसको कितनी रिवीजन्स अपनी तरफ से देंगे। तो ये हमने मेंशन करनी होती हैं चीजें। और फिर यहाँ से आप इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, आप जो प्राइस देंगे उसके अगेंस्ट आप उसको कौन कौन सी चीजें देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं $15 का एक लोगो देती हूँ या $20 का देती हूँ, तो उसी के अगेंस्ट मुझे उसको उसी तरह की चीजें भी देनी पड़ेंगी। वेक्टर फाइल हम मोस्टली इस पैकेज में रखते हैं, हाईएस्ट प्राइस वाले पैकेज में रखते हैं। और 3D मॉकअप चूंकि मुश्किल होता है, तो वो हम जो प्रीमियम पैकेज होगा उसमें हम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पैकेज में हम नहीं देंगे। इसी तरह से आप उसको स्टेशनरी डिजाइन भी दे सकते हैं, सोर्स फाइल उनको दे सकते हैं। और ये जो जो चीजें आप उनको प्रोवाइड करेंगे उस लोगों को बनाने के साथ साथ, आप उनको मेंशन करेंगे, टिक करेंगे। देन आप यहाँ से एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं उस लोगों के बारे में कि आप अपने पैकेजेस में कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्स्ट्रा सर्विसेज को हम खत्म करते हैं। हमने प्राइसेस को हाई रखना होगा, एक पैकेज की प्राइस से दूसरी प्राइस को हाई रखना होगा, ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके एक दूसरे से। अदरवाइज हमारा एरर आ रहा होगा और आगे हम नहीं जा सकेंगे। यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, और डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो कि बायर्स अक्सर पूछते हैं। तो क्विकली हम इसको डिस्क्रिप्शन
हमने किस तरह से ऐड करनी है कि हमने डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शंस को पहले पढ़ना है, जो हाईएस्ट रैंक वाले हैं। अगर आप बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते, तो आप दूसरे लोगों की डिस्क्रिप्शन को पहले जाके पढ़ेंगे। उसमें से कुछ सेंटेंसेस आप डिफरेंट लोगों के डिस्क्रिप्शन में से अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना। कॉपी करने से ये होता है कि आपकी गिग गिग रैंक नहीं होती मोस्टली, क्योंकि कॉपी अलाउ नहीं करता फाइवर के दूसरों की चीज़ को आप कॉपी करके अपने लिए लगा लें, और इस तरह से आपकी गिग बैन भी हो सकती है। आपको वो पब्लिश भी नहीं करने देगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख रही। हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें 120 कैरेक्टर्स मेंशन करना लाज़मी है, और अगर उसको नहीं हम करेंगे तो ये हमें आगे लेके नहीं जाएगा। जस्ट आपको पूरा मेथड सिखाना मकसद है यहाँ पे, कि आपने किस तरह से गिग को क्रिएट करना है। अभी 120 कैरेक्टर्स पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से उसने एरर को खत्म कर दिया है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपने हमारे चूंकि मीटिंग के टाइम बहुत कम रह गया है, 9 मिनट्स है, 9 मिनट्स में मैंने आपको ये कवर करवाना है। आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने ऐड करनी है, एक ऐड क्वेश्चन ऐड करना है कि आप या आपने वो चीज़ ऐड करनी है जिसके आपका बायर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे कि आप उसका काम स्टार्ट कर सकें। तो आप उसे कहेंगे कि वो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे, स्केच दे, टेक्स्ट की फॉर्म में दे या इमेज की फॉर्म में दे, आप वहाँ मेंशन कर देंगे। अपना क्वेश्चन ऐड कर देंगे। क्वेश्चन ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा गैलरी, और गैलरी में आपने अपने इमेजेस डालने हैं, और इमेजेस ऐसे होने चाहिए जो आपकी गिग को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आपने पहले लोगों की गिग्स के ऊपर सर्च आउट करना है, देखना है सारी चीज़ों को, और उसके बाद अपनी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करनी है, और डिज़ाइन करने का जो फ्री टूल है वो कैनवा है। कैनवा के अंदर आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इमेजेस की, और उनको आपने अपनी गैलरी में डालना है, और लास्टली आपने उसको पब्लिश करना है। तो जब तक जो टाइम है हमारे पास, उसमें हम अपना एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। हम उसे कहते हैं कि फाइल फॉर्मेट डिज़ाइन मुझे दोगे, ठीक है? मैं जस्ट इतने 3 वर्ड्स उसको लिखती हूँ और इसको ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू किया, ये चेंजेस सेव हो गई। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी इमेज ऐड कर देती हूँ। ये इमेज इस तरह से हमारे ऐड हो जाएँगे, और आपने अपना प्राइमरी इमेज मेंशन करना है कि कौन-सा इमेज सबसे पहले डिस्प्ले हो। ये इमेजेस डालने के बाद यहाँ पे आपके पास ये 3 इमेजेस की ऑप्शन होगी, 3 इमेजेस डालेंगे, फिर आपके पास वीडियो की ऑप्शन है। अगर वीडियो नहीं भी डालते तब भी कंप्लीट हो जाती है गिग, लेकिन कुछ गिग्स के अंदर आपको वीडियो मस्ट डालनी ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं वीडियोज़ का काम कर रही हूँ, तो वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे यहाँ अपनी वीडियो ही अपलोड करनी होगी, तब जाके मेरी गिग कंप्लीट होगी। और उसके बाद आप अपने डिज़ाइन्स की कोई पीडीएफ के फॉर्म में भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि ये चीज़ें भी आपके गिग को रैंक करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आपने कंटिन्यू किया, ऐड इन्फो अबाउट योर सैंपल, दिस सैंपल टू कंटिन्यू, ऐड टैग, ठीक है, वर्ड मार्क, और टैग क्या है? सिग्नेचर। इसके बाद देखें कि हमारे बेसिक सब स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी, पब्लिश। मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें डमी सारा कुछ किया है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो पब्लिश करने के काबिल हो, तो मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगी। लेकिन आपको समझाना मकसद था
कि आपने यहाँ पे एंड पे पब्लिश गिग जब आप करेंगे तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी और लोगों को नज़र आनी शुरू हो जाएगी उस मार्केट प्लेस के अंदर। तो मैं पब्लिश इसको नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल आईडी है, जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ, तो ये मैं यहाँ से पब्लिश नहीं करूँगी, ठीक है? और इसके बाद अब मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ कि अगर कोई भी बंदा मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो आप कर सकते हैं। ये फाइवर की बेसिक्स थी कि आप एक अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी गिग कैसे बना सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपने जस्ट अपने ईमेल आईडी अपनी डालनी होती है और नाम डालना होता है और उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपने सिंपल गिग बनानी होती है और गिग बनाने के लिए यहाँ से हम डैशबोर्ड पे जब आते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको सिंपल सामने गिग का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी गिग बनाएँ। लेकिन जब आपने बना ली होगी तो फिर आपको यहाँ गिग्स माय बिज़नेस के अंदर ये गिग्स का ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पे जाके आप क्रिएट अ न्यू गिग और 7 गिग्स आप बना सकते हैं अपनी फर्स्ट टाइम में। यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू गिग करेंगे तो आपको उसी तरह का सारा ओवरव्यू नज़र आ जाएगा जैसे अभी हमने पूरी गिग क्रिएट करके आपको मैंने दिखाई है। अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी मीटिंग को एंड करें। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं।